वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो आज एक काफी एक स्टॉक में काफी बल्क ब्लॉक डील हुई, कैसे मतलब कि हैवी डील हुई, और इसके चलते स्टॉक्स के प्राइस में एक काफी बड़ी गिरावट देखी गई। और काफी अच्छी कंपनी, बिग कंपनी, और वो बात करें अगर उसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे तो ये स्टॉक्स आपको ट्रेड कर रहा था, आप चेक करोगे तो ये 1900 के आसपास, 2000 के आसपास से ट्रेड कर रहा था, राइट। और आज जाके उसकी क्लोजिंग प्राइस 1600, 1650 से भी नीचे हुई है। तो काफी बड़ी गिरावट एक दिन में स्टॉक्स प्राइस में, अपने ऑलमोस्ट टॉप पे ट्रेड कर रहा था, वहां से गिर करके वो यहाँ पे जाके रुका हुआ है। और ये इतनी देखिए, इसे हाई वॉल्यूम के साथ, इस बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हुई, काफी बड़ी गिरावट रही। और ये करीबन आज के मार्केट क्लोज होते होते ये 15% के आसपास गिर गया था। शुरू शुरू में तो ये 15-16% के आसपास गिरा हुआ था, लेकिन फाइनली क्लोज होते होते मार्केट, लेकिन इस कंपनी की देख रहे हैं कि क्या बात, ये आपको एक कंपनी लगातार, आप चेक करो, यहाँ पे अभी डिविडेंड दे देती है, यहाँ भी बोनस डिविडेंड दिया, फिर डिविडेंड दिया, फिर डिविडेंड दिया, मीन्स कि अपने स्टेक होल्डर को लगातार एक कंपनी प्रॉफिट इन द फॉर्म ऑफ मनी, इन द फॉर्म ऑफ, अब शेयर प्राइस भी देखो तो जून जुलाई के बाद काफी लगातार जून में स्टॉक्स का आपका ट्रेड कर रहा था 1200 के आसपास, और ये 2000 के आसपास आज ट्रेड कर रहा था। तो पिछले 6 महीने में भी काफी अच्छा रिटर्न शेयर होल्डर का दिया। और लेकिन आज इस ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक्स में एक 15 से 16% की गिरावट हुई। अगर इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर को भी चेक करें, रेवेन्यू को भी अगर आप चेक करेंगे तो इन कंपनी का रेवेन्यू में लगातार साल दर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में 400 करोड़, 500 करोड़, 550 करोड़, 1000 करोड़, इस बार 2000 करोड़। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी लगातार एक लेवल ऑफ 40 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, कोरोना के बाद थोड़ा सा नुकसान हुआ था इनके प्रॉफिट में अगेन, लेकिन इस साल 75 करोड़ का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कंपनी ने किया है। तो कंपनी के फाइनेंशियल नंबर अच्छे हैं, रेवेन्यू अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है। सो कंपनी का बेसिक फंडामेंटल चेक करते हैं। कंपनी का नेम हो गया जीएमएम फोल्डर, और ये कंपनी ने ऑलमोस्ट का चार्ट पैटर्न देखिए तो एक काफी डिसेंट, एक अच्छी कंपनी का जैसा चार्ट पैटर्न होता था वो दिख रहा है। हाँ, कभी इसमें उछाल हुआ, फिर गिरावट हुआ, फिर उछाल हुआ, लेकिन एक डिसेंट चार्ट पैटर्न एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के लिए है। और इस कंपनी ने आपको 700% के रिटर्न भी दिए हैं, कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। और इस कंपनी के मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक्स आज भी एंट्री बोर्ड, अगर बात करें एंट्री पॉइंट की, तो ओवर बॉट जोन में नहीं है। स्टॉक्स मैंने बोला कि आपको डिविडेंड भी देना रहता है, रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी बेहतरीन है। बात करते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा ये कंपनी का बिजनेस क्या है, इसका बिजनेस आपको समझ में आता है कि नहीं है। अगर आता है तो आप जरूर निवेश कर सकते हैं, निवेश करेंगे एक लंबे अवधि के लिए, 3 साल, 5 साल, 10 साल, तो ये कंपनी भी आपको एक अच्छा रिटर्न्स आपके पैसे को कमा के दे सकती है। अगर इस कंपनी के बारे में समझें तो ये कंपनी क्या करती है, राइट। तो ये जो जीएमएम फोल्डर कंपनी है, एक लीडिंग सप्लायर ऑफ इंजीनियरिंग इक्विपमेंट एंड सिस्टम टू केमिकल एंड फार्मा मार्केट। तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए और फार्मा मार्केट के लिए जो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट और जो सिस्टम चाहिए ये बनाती है। और अगर इसके प्रोडक्ट लाइन की बात करें तो दे कवर द ब्रॉडर पोर्टफोलियो दैट इंक्लूड फ्लोरोपॉलीमर, filtration, drying, and engineering column systems, lab and process gas sealing technology and alloying systems। और ये छोटी मोटी कंपनी, ये कंपनी के पास 1800 प्लस इंडिविजुअल्स अक्रॉस द 4 कॉन्टिनेंट एंड 50 ग्लोबल मैन्युफैक्चर फैसिलिटी है। तो सिर्फ हमारे कंट्रीज की नहीं, पर अक्रॉस द कंट्री में इनके अवेलेबल है। अगर हम इनकी, अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करोगे, अगर इनके बारे में डिटेल अगर आप स्टडी करोगे तो आप
ओके, सो आप पाओगे कि इस कंपनी, लेट्स चेक अबाउट कि ये कंपनी क्या करती है, हु वी आर। तो आप ये चेक करोगे, इन्होंने लिखा ये जेम फोल्डर कंपनी, ये आपको केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दोनों के लिए काम करती है, उसके लिए उनकी जो टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। और इनके जो अगर बात करें जो कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारा हो गया जैसे कि रिएक्शंस, वेपरेशंस, एक्सिड रिकवरी, डिस्टाइलेशंस, फिल्ट्रेशंस, डाइंग एमंग द ग्लोबल प्रोसेस। और ये इनके पास डिफरेंट प्रेजेंस है ओवर। सो ये कहते हैं कि अगर इनकी बात करें तो ओवर 90% ऑफ वर्ल्ड टॉप 20 जो जिस केमिकल कंपनीज की ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, तो 19% ऑफ टॉप 20 कंपनी के जो केमिकल कंपनीज हैं वो इस कंपनी से मैंने बिलीव करती है, इनसे बिजनेस एक्वायर कर रही हैं। अगर हम बात करें तो ये कंपनी कोई आज की नहीं, 1984 से स्टार्टेड है, और जो इंडस्ट्रीज को जो काम कर रही है, सर्व कर रही है, वो एक इंडस्ट्री नहीं, वो 4 इंडस्ट्रीज। ये केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए, फूड एंड बेवरेजेस के लिए, एंड ऑयल एंड गैस के लिए भी एज वेल एज। तो एक कंपनी बिजनेस 1 2 3 4, राइट। अगर और ये जो टॉप की मोस्ट 20 ट्रस्टेड कंपनी है जो इस कंपनी के साथ बिजनेस करती है, और ये 80 कंट्रीज में और 4 कॉन्टिनेंट में इनका बिजनेस है, 80 कंट्री प्लस 4 कॉन्टिनेंट। सो और ये इनकी जो बिजनेस की बात करें, जो गैस लाइन टेक्नोलॉजी की बात करें, लैब प्रोसेस की बात करें, फिल्ट्रेशन एंड डाइंग की बात करें, मिक्सिंग की बात करें, सीलिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, अलाय प्रोसेस इक्विपमेंट की बात करूँ, सो दैट्स ग्रेट। एंड इवन पॉलीमर की बात करूँ, एंड डिफरेंट अदर 7 कोर कॉम्पिटेंसी इस कंपनी के पास है। सो अगर आप डिटेल 1984 से स्टार्टेड है एंड आज तक ये कंपनी वर्क कर रही है। सो ये तरह की कंपनी क्या है, इवन आप ये चेक कर सकते हो ये व्हाट वी डू, ये क्या करते हैं। जैसे मतलब कि डिफरेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो डिफरेंट सेक्टर, अगर केमिकल में बात करें तो केमिकल में भी क्या क्या वर्क करते हैं। सब केमिकल में ये फुल स्केल प्रोडक्शन प्लांट इनके पास है, और ये इनके मिक्स फार्मास्यूटिकल एंड उसमें, और इसको देखोगे तो इनके पास ये सारे मशीनरी सिस्टम, जो प्रोसेसिंग सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी होती हैं, इनके वेबसाइट पे दे रखे हैं, जिससे ये गैसेज और वो एलाई रिएक्शंस बनाते हैं। दैट इज द, और ये इनके डिफरेंट टेक्नोलॉजी स्ट्रीमलाइन है जिसपे वर्क करते हैं। और जो बात करें केमिकल में, तो केमिकल में भी ये एक स्पेशल बात करें तो फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर। और इनकी देखो तो आप मेन जो इनके पास प्रोडक्ट है, ये देखो एग्रीकल्चर केमिकल, एसिड रिकवरी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एंड वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स, पॉलीमर, फ्लोरीन एंड स्पेशलिटी फाइन केमिकल एंड प्रीसियस मेटल्स। और इवन अगर फार्मास्यूटिकल में बात करें तो फार्मास्यूटिकल में भी ये जो जो एपीआई होती है, एपीआई उनके और फिर न्यू ड्रग्स या बायोफार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। सो इनके जो केमिकल्स होते हैं ये मेडिकल इंडस्ट्रीज के लिए, फार्मास्यूटिकल जो एपीआई होती है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंटीग्रेट, जो काफ़ी ही रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, और ये क्लीन एंड सेफ प्रोडक्शन, कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से काम करते हैं। इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी एरिया इनके लिए, जिसकी वजह से ये मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन एंड डाइंग करके वो जिनके पास एक्टिव बनाते हैं। इवन अगर फूड एंड बेवरेज की बात करें तो फूड एंड बेवरेज में आप देखोगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूस, शुगर, मिल्क योगा एंड टी एंड कॉफ़ी, इनके लिए भी जो रिक्वायर्ड आपकी एलिमेंट्री थिंग्स होते हैं, ये कंपनी वर्क करती है। सो दैट कंपनी का तो बिजनेस पर्सपेक्टिव काफ़ी बेहतरीन है, अच्छा है, और डिफरेंट सेक्टर क्लाइंट अच्छे हैं, ग्लोबली प्रेजेंस इस कंपनी का है। तो आप भी इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो और चेकआउट कर सकते हो। तो जो आज की न्यूज़ रही वो रही कि कम आप देखोगे तो ये कंपनी में एक क्या हुआ है, आफ्टर प्रमोटर ऑफलोड स्टेक्स इन द ब्लॉक डी। तो जो कंपनी के प्रमोटर थे
उन्होंने एक अपने हिस्सेदारी को इसमें कम किया है, और जिसकी वजह से स्टॉक्स में आज 16% से भी ज़्यादा गिरावट रही। तो पहले इनके पास 52-56% के पास प्रमोटर की होल्डिंग होती थी, अब होल्डिंग के आपको कम हो जाएगी, और वो होल्डिंग की वजह से आज स्टॉक्स मार्केट में काफ़ी इस शेयर प्राइस में गिरावट देखी गई। सो ये एक न्यूज़ था, कह सकते हो कि कंपनी के प्रमोटर नहीं अपने कुछ परसेंटेज स्टॉक्स को मार्केट में सेल आउट किए, जिसकी वजह से जीएमएम फोल्डर में आज 14% की गिरावट रही। लेकिन अगर इस आज 14% की गिरावट में, लेकिन अगर इस कंपनी के बिजनेस की बात करें और जो क्या करती है, किस सेक्टर के लिए करती है, किस इंडस्ट्री के लिए करती है, और इसकी प्रेजेंस क्या है कंपनी में, जियोग्राफिकल लोकेशन, तो ऑल पैरामीटर पे ये कंपनी ओके फिट बैठती है। और इवन रिटर्न्स की बात करें, अपने शेयर होल्डर को कंपनी क्या नुकसान या रिटर्न्स की बात करें, तो कंपनी ने लगातार अपने शेयर होल्डर को एक अच्छे रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, आपके जो शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ना हो, या आपको बोनस हो, या डिविडेंड हो, हर फॉर्मेट में ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट दे रही है। और ये बात करें कि इनके बिजनेस, तो बिजनेस पैरामीटर भी ओके है। सो हर पैरामीटर से एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से आपको ऐसा कंपनी जो केमिकल सेक्टर्स में या फार्मास्यूटिकल में आप सर्च करते हो कंबाइंड में, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। सो ये कंपनी को आप स्टडी कर सकते हो, और इसका बिजनेस, इसका वर्क अच्छा लगे तो आप एक लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टमेंट 3 to 5 ईयर का अगर होराइजन पीरियड है, तो ये कंपनी आपके पैसे में अच्छा ग्रोथ करके दिखा सकती है। So from this note, I would like to say thank you for watching this video.